हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं मैट रिव्स के रिलीज किए गए द बैटमैन फिल्म के मेन ट्रेलर के बारे में। जो ट्रेलर हमें हंसी के साथ साथ गम भी देता है, और गम है इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट जो नेक्स्ट ईयर 4 मार्च की है। यानी कि फिल्म को रिलीज होने में अच्छा खासा टाइम है, जिसका सिवाय वेट के तो हम फैंस कुछ भी नहीं कर सकते। ऊपर से ये ट्रेलर हमें पूरी तरीके से फर्स्ट टीजर की तरह पंप अप कर देता है, जिस कारण से हमारी एक्साइटमेंट का लेवल अब इस फिल्म को देखने के लिए और भी काफी ज्यादा बढ़ गया है कि ये फिल्म जल्दी से जल्दी थिएटर्स में ही रिलीज हो और हम जाकर इस फिल्म के मजे लें। इसके अलावा फिल्म के इंग्लिश ट्रेलर के साथ हिंदी ट्रेलर को भी रिलीज कर ये बात कंफर्म कर दी गई है कि वार्नर ब्रदर्स वाले इस फिल्म को डेफिनेटली इंग्लिश, हिंदी के अलावा बाकी दूसरी लैंग्वेज में भी रिलीज करेंगे, जिसकी ये फिल्म हकदार है। कैसे, तो चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग के अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो ये ट्रेलर लगभग 2.5 मिनट का है, और गौर करने वाली बात ये भी है कि इस पूरे के पूरे ट्रेलर में प्लॉट को बिल्कुल भी रिवील नहीं किया गया, बल्कि मैट रिव्स की तरफ से उनके कमाल के डायरेक्शन दिखाए गए हैं, और ये भी कि वार्नर ब्रदर्स वालों की तरफ से प्रोडक्शन में कोई भी कमी बिल्कुल भी नहीं रखी गई, क्योंकि ये बैटमैन है जिसे बनाने के लिए इस तरीके का डिमांड तो बिल्कुल जस्टिफाई करता ही है। लेकिन मैट रिव्स ने जिस तरीके का बैटमैन का वर्जन ऑब्वियसली हमारे सामने रखा है, वो वर्जन एक ऐसा वर्जन है जिसे हम काफी ज्यादा डार्क और कॉमिक बुक से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करके बनाया गया भी कह सकते हैं, जिसमें अगर छोटी छोटी डिटेलिंग पर भी ध्यान दे तो वो भी कमाल की है। खास करके बैट मोबिल में बैठा हुआ बैटमैन, जिसकी केप उस बैट मोबिल की विंडो से बाहर तक उड़ रही है। उसके बाद वैसी ही इंस्पिरेशन इस ट्रेलर के एंड में दिखाई गई है, जहां हमें बैटमैन पेंगुइन के पास अपसाइड डाउन में चलता हुआ नजर आ रहा है। जो सीन यही बात बता रहा है कि ये फिल्म ऐसे सिनेमैटिक शॉट से भरी पड़ी है जिसे हम ट्रीट टू वॉच कहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही। बाकी इस ट्रेलर में 4 चांद लगाने का काम ऑब्वियसली फिल्म के बीजीएम करते हैं, जिनकी हर एक बीट को पकड़कर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस पूरे के पूरे ट्रेलर को तैयार किया गया है, ताकि हमें ये ट्रेलर बीजीएम के मामले में बिल्कुल भी ऑफ ट्रैक ना लगे। और हाँ, ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क भी कर रही है। और अब आ जाए ट्रेलर के स्टार्ट पर, जिस स्टार्ट में हम पॉल डिनो के कैरेक्टर यानी कि रेडलर को एक कैफे में बैठा हुआ देखते हैं, जिसे पकड़ने के लिए वहाँ पर पुलिस वाले भी आ चुके हैं। यानी कि पॉल डिनो का कैरेक्टर रेडलर स्टार्ट से ही किसी काफी भारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जिसके चलते गौतम सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट को उसकी तलाश है। लेकिन यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये भी है कि पॉल डिनो का कैरेक्टर यहाँ पर एक आम इंसानों की तरह ही बैठा हुआ है, यानी कि उसने फेस पर वो मास्क नहीं लगा रखा जिसमें हम उसे आगे इस फिल्म में देखने वाले हैं। यानी कि हो सकता है कि ये सीन रेडलर के कैरेक्टर के पास्ट का हो या फिर नो डाउट प्रेजेंट का ही रहे, और ऐसी सिचुएशन तब क्रिएट हुई होगी जब रेडलर कह लो या फिर एडवर्ड के हाथों शहर के मेयर का मर्डर हुआ होगा, और सारे के सारे सबूत एडवर्ड के ही खिलाफ है, जिस कारण से पुलिस वाले अब उस तक काफी आसानी से पहुंच गए हैं। या फिर कह लो ये सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, जिसमें वो अपनी कहानी के हिसाब से बाकी सभी के सभी लोगों को इन्वॉल्व करता चला जा रहा है, ताकि वो अपने एक मकसद पर आए, जिस पर अभी भी पूरी तरीके से मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन अभी के लिए कहीं ना कहीं हिंट की बात करें तो वो हिंट हमें यही चीज बता रही है कि ये करप्ट गौतम सिटी इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन में है कि पॉलिटिशियन से लेकर पुलिस वाले सभी के सभी माफियाज और बड़े लोगों के आगे पूरी तरीके से झुक चुके हैं, और उन्हीं का कहा मानते हैं, जिससे यहाँ की जनता भी बहुत ही ज्यादा नाराज है। और शायद उन्हीं जनता में से एडवर्ड यानी कि रेडलर का कैरेक्टर भी निकल कर आया है, जिसकी पास की हिस्ट्री शायद सिस्टम के खिलाफ ही रही होगी, यानी कि उसके पास में कुछ ऐसा हुआ है जिसका दर्द एडवर्ड बिल्कुल भी भुला नहीं पा रहा। इसलिए वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आया है, जिस प्लानिंग में सबसे पहला कदम उसने इस शहर के मेयर को मारकर लिया है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एडवर्ड का कैरेक्टर बैठा हुआ है, उसे देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट लगता है, जिसके पीछे कितना बड़ा शैतान होगा आई नो, वो डिटेल हमें फिल्म में ही देखने मिलने वाली है। लेकिन इस सिचुएशन को देखकर एक और बात याद आती है, अगेन फर्स्ट टीजर के अकॉर्डिंग, जहाँ पर मेयर का मर्डर हुआ है और वहीं पर उसने बैटमैन के लिए क्लू भी छोड़ रखे हैं, जिसे शायद बैटमैन ने ही सॉल्व किया है, जिस कारण से पुलिस एडवर्ड को पकड़ने में कामयाब हुई है। या फिर अगेन ये सब कुछ बस रेडलर की चाल है, जिस पर वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से चलता चला जा रहा है, या फिर वो सभी को अपने हाथ के पपेट्स बनाकर नचा रहा है, जिनमें अगेन बैटमैन का कैरेक्टर भी शामिल है। और अब आ जाए सीधे इस ट्रेलर के अकॉर्डिंग बैटमैन के ही कैरेक्टर पर कि एडवर्ड ने बैटमैन को ही क्यों चुना अपने इस अननोन मिशन के लिए। वेल, तो उसका भी जवाब हमें ये टीजर देता है कि गौतम सिटी में बस 1 साल में ही बैटमैन ने अपनी पकड़ ऐसी बना रखी है क्रिमिनल्स के अगेंस्ट से, जिस किसी का भी सामना उससे एक बार हुआ है तो वो दोबारा उसकी शक्ल देखना बिल्कुल भी नहीं चाहता। और जब भी गौतम सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट के टेरिस पर से उसे सिग्नल भेजा जाता है तो सारे के सारे क्रिमिनल्स भी डरते हैं, और जो नहीं डरते उनका अंजाम क्या करता है बैटमैन, वो चीज हमने पहले के टीजर और अभी के इस ट्रेलर में बहुत ही अच्छी तरीके से देख ली है। अंधेरे से निकलता हुआ वो डर जब किसी के पास पहुंचता है तो उसकी शामत ही आ जाती है, जिसे रोकना उन सभी के लिए बिल्कुल नामुमकिन सा है। यानी कि ब्रूस वेन या फिर कह लो बैटमैन के कैरेक्टर में इतना ज्यादा गुस्सा है कि वो हर रात या फिर कहो
शाम से ही इस शहर को सुधारने के लिए निकल पड़ता है, जिसका मतलब यही है कि बैटमैन और एडवर्ड यानी कि रेडलर एक ही रास्ते पर चल रहे हैं और दोनों की मंजिल भी एक ही है, लेकिन तरीके दोनों के अलग हैं। जिनमें से किसके रास्ते गौतम सिटी के लोग जाते हैं और किसके नहीं, ये फिल्म शायद हमें वो भी डिटेल्स बताने की कोशिश करेगी कि रेडलर की सोच को फॉलो कर अगर गौतम सिटी के लोग उसके रास्ते पर चलेंगे तो अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा, जो चीज अगेन बैटमैन बिल्कुल भी होने देना नहीं चाहता। और शायद रेडलर का यही प्लान है कि वो शहर के सारे लोगों को उकसाने में पूरी तरीके से कामयाब हो, ताकि वो लोग कानून अपने हाथ में लेना शुरू कर दे। लेकिन मारना किसे है, अगेन वो एक मिस्ट्री ही है, जिसमें अभी के लिए तो गौतम सिटी के बड़े बड़े लोग ही शामिल है, यानी कि टारगेट ब्रूस वेन भी रहेगा अगर रेडलर को सही टाइम पर रोका नहीं गया तो। और इसी का जवाब जानने के लिए बैटमैन सीधे प्रिजन भी पहुंच जाएगा गौतम सिटी की, जहां पर पुलिस वालों की परमिशन से वो सीधे उससे इंटरेक्ट करेगा, जिस कैरेक्टर की फिलहाल तो यहाँ पर शक्ल नहीं दिखाई गई। इसलिए काफी लोगों का दावा इस कैरेक्टर को जोकर कहने का ही रहेगा, जो कि मुझे नहीं लगता है कि रेडलर के अलावा कोई और है, क्योंकि फिल्म पूरी तरीके से उसी के कैरेक्टर पर फोकस कर रही है। और याद रहे ये बैटमैन का ईयर 1 है। जिन सालों से बैटमैन ने अपनी जड़ें गौतम सिटी में मजबूत करने की शुरू कर दी थी, और इतनी जल्दी वो जोकर के कैरेक्टर को तो पकड़कर प्रिजन में बिल्कुल भी नहीं डालेगा, जिसके लिए अगेन एक अच्छा खासा टाइम ही लेना चाहिए, क्योंकि मैट रिव्स के वर्जन का बैटमैन अपनी शुरुआत बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा है। इसलिए पहली टकरार जोकर नहीं, मेरे ख्याल से रेडलर यानी कि एडवर्ड का कैरेक्टर बिल्कुल ठीक है, जो उसके ज्यादातर तो सवालों के जवाब बिल्कुल भी नहीं देगा, बल्कि रेडलर उसके सामने बस पहेली ही रखेगा जिसे ब्रूस को खुद सॉल्व करनी है। यानी कि ब्रूस इस प्लान में पूरी तरीके से फंस चुका है, जहाँ से निकलने के लिए उसे सबसे पहले पहेली ही सॉल्व करनी है, ताकि वो जल्द से जल्द एक ऐसे मुकाम पर पहुंच सके जहाँ पहुंचकर वो रेडलर के प्लान्स को पूरी तरीके से समझ जाए और उसे कुछ बुरा करने से पहले ही रोक दे। और अगर आपने नोटिस कर लिया होगा तो ये कहानी बैटमैन के लॉन्ग हैलोवीन की इंस्पिरेशन है, यानी कि कॉमिक बुक की एडेप्टेशन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कहानी पूरी तरीके से डिफरेंट है, जिसमें कोई सीरियल किलर नहीं है जिसे पकड़ने के लिए बैटमैन अपने मिशन पर निकलता है, बल्कि यहाँ पर किलर उसके सामने है, बस उसे पता लगाना है कि उसका प्लान है क्या। क्योंकि अगले सीन में हमें काफी बड़ा एक्सप्लोसिव देखते हैं, जिसे देखकर पहले मुझे यही लग रहा था कि ये शायद वेन मैनर है, लेकिन नहीं, अब चांसेस मुझे इसके गौतम सिटी के पुलिस स्टेशन के लग रहे हैं। और फिर अगला सीन नो डाउट मेयर के फ्यूनरल का है, जहाँ पर काफी नामी ग्रामी लोग आने वाले हैं, और वहीं पर रेडलर बैटमैन को भी बुलाएगा, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात इस फिल्म के रिलीज किए गए पहले टीजर में कर चुका हूँ, और उसी सीन की कुछ झलक हमें इस टीजर में भी बिल्कुल साफ साफ नजर आती है। और हो सकता है कि रेडलर मेयर के इस फ्यूनरल में उन सभी के सभी बड़ी हस्तियों को एक साथ मारने की कोशिश कर रहा था, जिसमें बैटमैन उसे पूरी तरीके से फेल करेगा। और हो सकता है कि उसी सीन में हमें इस ट्रेलर के अकॉर्डिंग के बाकी के सारे एक्शन सीन्स दिखाए जाए, खास करके वो बुलेट वाले सीन जो शायद से कारमैनी फैल्कन के लोग हैं, जिससे बैटमैन वहाँ पर पूछताछ करेगा, या फिर ये उसका घर है जहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट है। और ऐसी ही टाइट सिक्योरिटी हम क्लब से लेकर पेंगुइन के ठिकानों तक देखते हैं, जहाँ पर पहुँच कर बैटमैन पेंगुइन के कैरेक्टर की हालत बुरी कर देता है। इतनी कि हो सकता है कि वो पूछताछ में बैटमैन से बच गया, जिसके रिजल्ट में हमें वो इस सीन में बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ नजर आ रहा है। हाँ, थोड़ा डैमेज है, लेकिन फिर भी ठीक है, यानी कि जिंदा। और वही बात करें कैटवुमन यानी कि सेलिना के कैरेक्टर की, तो सेलिना के कैरेक्टर को हम कभी क्लब तो कभी बैटमैन से मिलते हुए देखते हैं, जिसकी परवाह बैटमैन हिसाब से काफी ज्यादा कर रहा है। लेकिन सेलिना बैटमैन को कहती भी है कि वो अपना ध्यान खुद रख सकती है। और इस सीन की बात करें तो ये सीन मुझे फिर से उसी एक्सप्लोसिव की याद दिलाता है, जिसका कनेक्शन डेफिनेटली गौतम सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट से ही रहेगा, जहाँ पर बैटमैन आउट ऑफ कंट्रोल होगा और उसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के लोग उस पर टूट पड़ेंगे। लेकिन बैटमैन जैसे तैसे कर वहाँ से बचकर तो निकल जाएगा, और शायद से रेडलर के कैरेक्टर को अपने साथ लेकर, या फिर रेडलर यहाँ से पहले ही भागेगा, जिसे पकड़ने के लिए बैटमैन जमीन आसमान एक करेगा, जिसकी एक झलक हम इस सीन में बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि जब रेडलर बैटमैन की हत्या चढ़ेगा तो बैटमैन उसे बिल्कुल भी बख्शने नहीं वाला, जिसकी पिटाई होते हुए सेलिना वहाँ पर डर से देख रही है कि बैटमैन उसके रोकने से भी नहीं रुक रहा। बाकी अगेन इस डर्टी बैटमैन की बात करें तो ये एक्सप्लोसिव के बाद का सीन है, जिससे बैटमैन बचने में पूरी तरीके से कामयाब हुआ है। और ये सीन रेडलर के किसी विक्टिम को दिखा रहा होगा, जिसे न्यूज वाले शो कर यही बता रहे हैं कि रेडलर इस शहर को नर्क बना देगा, या फिर उसने व्यूअर्स के लिए किसी न किसी तरीके का मैसेज छोड़ रखा है, जिसे अगेन न्यूज वाले स्ट्रीम क्यों कर रहे हैं, अगेन उसका पता मुझे भी नहीं। बाकी बात करें ब्रूस वेन के कैरेक्टर की, तो ब्रूस को खुद की लाइफ की कुछ भी नहीं पड़ी, जिसकी परवाह हर बार की तरह एल्फ्रेड कर ही रहा है, और उसे वार्निंग भी देता है, जिस वार्निंग को इग्नोर कर ब्रूस अपने काम यानी कि गौतम सिटी को सुधारने के चक्कर में ही पड़ा रहेगा। और हाँ, एक ऐसी मिस्ट्री को सॉल्व करने में भी जिससे उसका लेना देना क्या है, उस राज से भी उसे पर्दा उठाना है। और फिर आज जाए इस क्विक सीन पर, तो देखकर तो ऐसा ही लगता है कि बैटमैन अपने साथ काफी सारे हॉस्टेजेस या फिर गौतम सिटी की पुलिस को छुड़ाने में कामयाब हो रहा है, यानी कि उन्हें रास्ता दिखाकर। उसके बाद आ जाए
गया इस सीन पर तो नो डाउट कि रिडलर का जाल है, यानी कि एक पहेली जिससे बैटमैन खुद को भी कनेक्ट कर देख रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ हम उसके पिता के किए गए पापों की बात भी लिखी हुई देख सकते हैं, जिससे कनेक्शन किस तरीके से जोड़ा जाएगा उसके कुछ क्लू को यहाँ पर आपने काफी अच्छी तरीके से ध्यान से देखा होगा। यानी कि 3 नाम, जिनमें से एक सैवेज, दूसरा मिचेल और तीसरा कोल्सन है। जिन सरनेम से आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दूं कि कोल्सन नाम गिल कोल्सन का है, जो कि गौतम सिटी के डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, और पैटी सैवेज कमिश्नर गॉर्डन के पहले के कमिश्नर। बाकी मिचेल नाम तो मेयर डॉन मिचेल का है, यानी कि शहर के मेयर का, जो तीनों ही शहर के काफी पावरफुल लोग हैं। और हाँ, इसमें ब्रूस वेन के पिता भी शामिल होते हैं, जिससे कनेक्शन ही वहाँ पर बैटमैन ढूंढ रहा है। जिसकी दूसरी तरफ हम नो मोर लाइज के अलावा रिन्यूअल इज अ लाई भी नाम लिखा हुआ देख सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि इन चारों ने मिलकर गौतम सिटी को पूरी तरीके से करप्ट किया है, या फिर रिडलर की यह सोच गलत भी हो सकती है, जिसे सही रास्ते पर लाने का काम ऑब्वियसली बैटमैन का ही है। बाकी बात करें अल्फ्रेड के कैरेक्टर की, अल्फ्रेड के कैरेक्टर को देखकर ऐसा लगता है कि अल्फ्रेड का पास बिल्कुल भी ठीक नहीं था, जो कि हमें अगेन न्यू 52 की बैटमैन की कॉमिक बुक की याद दिलाता है, जिस पास में अल्फ्रेड की हिस्ट्री काफी ज्यादा दर्दनाक रही है। और उसी दर्द के साथ अल्फ्रेड ने ब्रूस को भी पाला था उसके माता पिता के मरने के बाद, यानी कि अल्फ्रेड ने उसे कॉमिक बुक में जिस तरीके की ट्रेनिंग दे रखी थी, कुछ उसी तरीके की ट्रेनिंग शायद से इस फिल्म में अल्फ्रेड का कैरेक्टर ब्रूस वेन को देता हुआ नजर आएगा, जिसके बाद शायद हो सकता है कि उससे भी पछतावा हो कि उसने ब्रूस को क्या बना दिया। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि फिलहाल तो उन सभी की सभी बातों पर फुल स्टॉप इसी बात से लग जाता है कि हमने अब तक ये फिल्म नहीं देखी, जिसका ट्रेलर बस फैंस को एक्साइटेड ही कर रहा है, जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।